हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। और सुबह सुबह मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है बस किचन से ही। तो मैं उठ के सबसे पहले तो जैसे हॉल का गेट है ये सब खोल देती हूँ। वैसे सबसे पहले पापा उठते हैं, हमारे घर में वॉक पे जाते हैं, तो बाहर वाला गेट तो वैसे ही खुला हुआ होता है। आज मैं कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर रही थी, बस फटाफट से मैंने लंच बॉक्स प्रिपेयर किए थे बच्चों के। तो कानू का जो लंच बॉक्स था उसमें 2 पराठे थे, सब्जी उसने अरबी की सब्ज़ी बनी थी, उसको पसंद है तो उसने बोला था काकी सा अरबी की सब्ज़ी मैं लेके जाऊँगा। तो बस सिंपली 2 पराठे और अरबी की सब्ज़ी और पानी की बॉटल मैंने उसकी भर दी थी उसको। बाकी और कुछ ऐसे पसंद नहीं है तामझाम ज़्यादा। वैसे तो उसको उपमा, नमकीन चावल, पोहे ये सब अच्छे लगते हैं। तो कभी कभी बीच में जैसे अच्छी सब्ज़ी होती है तो वो भी ले जाता है। बाय कानू। उसके बाद में च्यू का लंच बॉक्स मैंने प्रिपेयर कर दिया था, जिसमें मैंने रख दी थी उसके लिए 1 पराठा, उसकी पानी की बॉटल, फ्रूट स्नैक्स के लिए उसके लिए मैंने एप्पल कट करके रख दिया था और ये सब्ज़ी थी उसकी। उसके अलावा दही रख दी थी और सैलेड रख दिया था। एप्पल को अपने नमक के पानी में थोड़ी सी देर भिगो के रखा, फिर धो के अच्छे से फिर रख दिए थे ताकि ये काले ना पड़े। और ये देखिए इस तरीके से बस च्यू का लंच बॉक्स पे रेडी। उसके बाद मैं फटाफट से जाती हूँ ऊपर, च्यू को तैयार व्यार करके लेके आती हूँ, क्योंकि अब मेरे 1.5-2 घंटे जाते हैं ऐसे ही। ये लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि मैंने अपनी मम्मी से कप मंगवाए थे, मुझे कप की नीड थी। अब आप सोचोगे मम्मी से क्यों कप मंगवाया, क्योंकि मम्मी उस टाइम पे मार्केट गए हुए थे और उन्होंने मेरे को फ़ोन किया था कुछ चाहिए, तो मेरे को ये याद है इसलिए मैंने बोल दिया था। तो ये 4 कप मंगवाए थे, क्योंकि हमारे यहाँ पर जैसे मम्मी जी और जीजा ये 2 ही चाय के शौकीन हैं। हमारे तो वैसे चाय कॉफ़ी जैसे पीते हैं तो बड़े बड़े कप भी चाहिए होते हैं इस वजह से। और उसके बाद मैं सोचा इनको वॉश करके भी रख देती हूँ। तो बस इनको वॉश कर, उनके पीछे जो स्टिकर लगे हुए थे प्राइस स्टिकर वो ईज़िली रिमूव हो गए थे वैसे पानी में एक बार डालते ही। तो मैंने कहा चलो जी ये भी हटा देती हूँ, और फटाफट मैंने सारा काम कर लिया था। मतलब अभी तक आप देख सकते हो मेरी सब्जी रोटी जो किचन का बेसिक काम होता है वो मैंने सारा कर दिया था। 7:30 अभी बज रहे हैं, तो ये करते करते मुझे 7:30 बज जाता है, 5:30 से। और सबसे पहले जब मैं उठी थी 5 बजे तो मैं वॉशिंग मशीन चला देती हूँ, तो जब तक मेरा काम होता है मेरे कपड़े भी धुलते रहते हैं। उसके बाद में मैंने ऊपर आके फटाफट से कपड़े ड्रायर कर दिए थे, और मैंने कहा ये करके फिर बाकी का काम करूँगी। तो ये एक 2 in 1 वाला काम हो जाता है, वरना ऊपर आके स्पेशली लगाओ फिर बैठे रहो, तो जब तक एक राउंड तो मतलब फ्री हो ही जाता है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल सपना मनोहर। कैसे आप लोग? होपफुली सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे, फिट होंगे, बिल्कुल ठीक है। सो मॉर्निंग का थोड़ा बहुत रूटीन मैंने आपको दिखाया था, बच्चों का लंच बॉक्स वगैरह पैक करना। उसके बाद में आज मेरा थोड़ा सा काम जल्दी फ्री हो गया, तो मैं थोड़ा सा और जल्दी उठी थी क्योंकि आज 5 बजे ही, तो इसलिए मैंने शावर भी ले लिया है अभी सुबह ही। तो मैं नहा धो के रेडी हूँ। आज तो मेरे कपड़े भी धुल चुके हैं, क्योंकि मैंने जब 5 बजे उठी थी तो किचन में जाने से पहले मैंने अपनी वॉशिंग मशीन ही लगाई थी, तो मेरे कपड़े भी धुलते रहते साथ में, और मैंने किचन का भी कर दिया। छोटा मोटा काम तो देखो किचन का रहता ही, वो चलता ही रहेगा। तो बस मैं फटाफट से रेडी होकर चिया को उठाऊँगी और उसको तैयार कर देती हूँ। कल मेरे इयररिंग्स रह गए थे प्रीति के, तो अभी देखती हूँ मैं कोई दूसरे पहनूँगी। मैं सोच रही हूँ जब तक मेरे वो वाले इयररिंग्स आते हैं मैं ये पहन लेती हूँ। ये मेरी शादी के बाद में जो फर्स्ट गिफ्ट था कुलदीप की तरफ से, मतलब मेरे जो मंगलसूत्र है ना उसके साथ में मुझे ये दिए थे। ये इयररिंग्स हैं जो कि मैं नई नई थी तब मैं पहनती थी, उसके बाद मैं पहना ही नहीं, तो मैं सोच रही हूँ ये अभी पहन लेती हूँ। आई थिंक ये ऐसे इन आउटफिट के साथ में ना सूट नहीं कर रहे है ना, थोड़ा वैसा टच आ रहा है ना ट्रेडिशनल वाला, बट अभी पहन लेते हैं। आई थिंक वो दिन में साइड आएगी तब दे जाएगी मेरे इयररिंग। गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, राधे राधे करो, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, अच्छा बेटा ना मम्मा का, राधे राधे बोलो, राधे राधे। चलो उठो उठो उठो, मम्मी चुटू फिर नहीं नहीं। और नहीं, छोटा डॉगी देखा आपने कैसा था? छोटा डॉगी ऐसे था, कितना छोटा डॉगी था, इतना अच्छा। राउंड राउंड करना, राउंड राउंड बस। क्या दिखाना? रुचियाना भी अपना ब्रश कर रही है।
तो क्यूट सा ब्रश चाहिए आपके, ब्रश दिखाना, दिखा ले। वाह पिंकी पिंकी। ना वो वाले इयररिंग्स थोड़े समझ में नहीं आए तो फिर मैंने ये वाले पहन लिए। मतलब मैं ऐसे वाले स्टर्ट्स में बस काफ़ी तरह के डिज़ाइंस के हैं। उससे पहले मैंने ये पहन रखे थे, ये है मेरे पास एक डिज़ाइन और है, तो फिर मैंने ये वाला पहन लिया है। अब मैं यही पहने रखूँगी, दिन में वो वाले आ गए तो भी। चिया इधर देखना, चिया की न्यू न्यू ड्रेस दिखाना। सो गाइस चिया को हमने ड्रॉप कर दिया है स्कूल और अब हम जा रहे हैं दोनों जने ब्रेकफास्ट करने। आज मेरा मन था, मैंने कहा थोड़ा बाहर कुछ नाश्ता वगैरह किया जाए। नाश्ता वैसे हमने ऐसे कभी इतना किया नहीं, इन दिनों तो चलो 2-3 बार कर लिया, बट यूजली डिनर पे ही गए हैं। लंच भी मेरे को लगता है आज तक 2 ही बार गए, डिनर का ही ज़्यादा होता है। ये है, देखिए जब पति गाड़ी सिखाता ना तो पूरे आप ऐसे शेर बन जाते हो 2-3 दिन में। चलो क्या, एक रील देखी थी मैंने कि जब ड्राइवर गाड़ी सिखाए तो ऐसे आप डर डर के चला रहे हो, और अगर हस्बैंड सिखाए तो लड़के से पूरी शेरनी बन जाती। तो मेरे को ना वो रील याद आ रही है। आज है ना गाइस मैं जल्दी फ्री हो गई हूँ, मतलब मैंने अपने कपड़े वपड़े, किचन में थोड़ा बहुत काम है, मतलब आधा घंटे का मान लो, जाके जो लास्ट होता ना क्लीनिंग, बस वो। बाकी तो मैं सारा कर आई, रूम वूम सेट करके मैं सोच रही हूँ आज थोड़ा सा गिड़ी मार के आती हूँ कहीं पर। क्या बोलते हो आप? क्या विचार है आपके मेरे इस पे? जोरदार। घुमा के लाऊं क्या आपको कहीं? नहीं, आप भी घूमो। ओके। सो इन्होंने तो ली है इडली। क्या देख रहे हो? चेक करो क्या ये गाड़ी की डॉक्यूमेंट आ गए? आरसी तो भाई की तो कर भी लेते हैं नाम। कैसा लग रहा है? क्या वाइफ लेके आई है आपको गाड़ी में? हम्म। थोड़ा तो बयां करें अपनी फीलिंग्स। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, जोरदार, एक नंबर। ये भी कैसे एक अलग एक्सपीरियंस है सुबह सुबह ब्रेकफास्ट पे जाओ। अच्छा, घर आ चुके हैं हम लोग और अभी बाहर लॉन की सफाई चल रही है। घास इतनी बड़ी बड़ी हो रही थी ना उसमें, तो बड़ा वो हो रहा था। बच्चे भी आते जाते हैं, तो अभी कुलदीप खुद ही कर रहे हैं, आपको दिखाती हूँ। उसमें पापा कर रहे थे थोड़ी बहुत और अभी वो कर रहे हैं। आता है क्या करना? आज जल्दी ज़्यादा उठ गई थी, मेरी ना आँखों में जलन सी हो रही है। मैं रात को भी लेट सो रही हूँ, तो जैसे घंटा भर सोऊंगी। मेरे को बहुत थकान हो रही है। मम्मी पापा कहीं गए हुए हैं, वो शाम तक आएंगे। हाँ सो गाइज़, आके मैंने पूरा रूम क्लीन किया है, डस्टिंग वगैरह, बेडशीट वगैरह सुबह सुबह नहीं होता। ये चिया का जो इधर प्ले एरिया मैंने बना रखा है, इसको पूरा सेट किया है। ओए हेलो, ये कौन सा टाइम है? चलो तो चिया को नहीं लाओगे? उठ जाओ उठ जाओ। खाना वेलकम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आगे थोड़ी देर सो गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ नींद आ रही थी, मेरी आँखें जल रही थी थकान से। अब इन्होंने मेरे को उठाया घंटे भर,
और अब चियो के स्कूल का टाइम हो गया है, मतलब है टाइम पर मैं लेने जा रही हूँ आज उसको। ये मुझे बोल रहा है सो चले जा, तो मैं थोड़ा पहले निकल रही हूँ, धीरे धीरे जाऊँगी। सो फाइनली वो दिन आ गया जब चियो को मैं लेने जा रही हूँ। कि जो गाड़ी लेने का दिमाग में सवाल आया था वो चिया के एडमिशन वाले दिन है ना, शुरुआत ही यहाँ से हुई थी। जो मैं एक व्लॉग बनाऊँगी आप लोगों के लिए गाड़ी का, उसमें मैं आपको बताऊँगी। सो मेन जो हमने सोचा था गाड़ी का पर्पज़ जो हमारा था वो यही था हमारी बेटी के लिए। देखिए गाइस, हमारे सारी गाड़ियों के नंबर 4001 है। कुलदीप की गाड़ी वो ले गए हैं, भैया की 4001, पापा की 4001, मेरी 4001 और कुलदीप की भी 4001 है। फाइनली मैं चिया के स्कूल में पहुंच चुकी हूँ। सिर्फ 2-3 मिनट की देर है उसकी छुट्टी होने में। मैं वेट ही कर रही हूँ, लेके नहीं आ रही हूँ पहले। भाई ये जो इतनी सी गली थी ना, तो पूरे रास्ते में ड्राइव करके ले आई, बट ये जो गली में मैंने जो घुमाया है इसमें मेरी ऐसे जान निकल गई है डर के मारे। बट सीखा है मैंने, इन्हीं में ही प्रैक्टिस करनी है मुझे। मैं लेके आती हूँ उसको, शायद आ गई है वो। सो गाइस, चिया को मैंने ले लिया है। चिया मुझे देखते बोल रही है मेरी मम्मा। चिया चले अभी मैं आई हूँ गाड़ी के एल लगवाने के लिए, ताकि भाई दूर से पता लग जाए लर्नर है, इसीलिए तो अभी लगवा लिया है मैंने वैसे। हाँ बस इतना। तो गाइस, आज का मेरा डेस्टिनेशन है किरण जीजा का घर। कल भी आने वाली थी बट मैडम थी नहीं। हाँ, तो मैंने मम्मी के घर पे चिया को ड्रॉप किया, वहाँ से फिर वो एल लगवाया। उसके बाद में मैं यहाँ पर आई हूँ कॉफ़ी पीने के लिए। हम कैफे नहीं जाते हैं, हम बहनों के घर आते हैं। हम 400-500 रुपये नहीं लगाते, हम फ्री की कॉफ़ी पिएंगे। पैसा बचाते हैं, हम पैसा बचाते हैं। हमने गाड़ी भी पेट्रोल बिना वाली ली है ना, ताकि पैसा बचा। अल्टीमेट हमारा जो एम है लाइफ का वो यही है, पैसा बचाना। पहले पैसा उड़ाओ, बड़ी गाड़ी लो, बड़ी फिर पैसा बचाओ। शादी करनी है बेटी की, यार बेटी की माँ है। क्या मुझे किरण जीजा जितने बाल कटवा लेने चाहिए? नहीं ये देखो, ये औरत चाहती कि सिर्फ ये स्टाइलिश रहे, नई स्टाइल में रहूं, दूसरे स्टाइल भी रहे। बेचारे टीचरों के जीवन एक जैसे हो जाएंगे सारे, तो कौन डिफरेंट लगेगा? कौन डिफरेंट? ये सही पॉइंट है ना। ये बोलना चाहिए यार अपने लिए, है ना, जो हम खुद के सीने दफन कर लेते हैं, बात बोल नहीं पाते हैं किसी को। इतने का डालेंगे तो मैं अलग से कैसे मेरी कॉपी मत करो। कुछ तो अलग होना चाहिए, कुछ तो सही बात है जीवन में, इसीलिए। चलो अभी तो उन्होंने वैसे दाल चावल भी बनाए थे बहुत अच्छे, अभी दिखाऊंगी आपको। अब लेट्स सी कॉफी अच्छी बन जाए। दाल चावल बहुत अच्छे बने थे, कवाड़ा किया पीयू ने। मैंने बोला गैस बंद करके आ जाओ, गाइस पूरा अंधेरा छाया, इतना भी नहीं था सच में। आपको अंदर से नहीं दिख रहा, बट वो जो हॉल है पूरा धुआं हो रखा था। तभी तो मैं बदबू करके गई और फिर मैं थोड़ी देर चिमनी चलाई। मुझे फोन करके बोल रही दाल चावल खाओगी क्या? आप सोचो कोई इंसान भूखा आ जाए तो मैं भूख नहीं बनाती दाल चावल। मतलब दाल तो सही थी ना, चावल बनाने थे। मैंने उसको बोला अच्छा बंद करके तो तुम्हारा फोन आया, मैंने कहा साथ में ही खा लेंगे। तो मैं वेट करने लगी थी तुम आओगी, तो फिर बाद में तो मैंने कहा ज्यादा स्मेल हो जाएगी, नीचे से चले ऊपर से ला देती हूँ। मैंने कहा नहीं मैं कॉफी पी लूंगी बस। बच्चों के भरोसे कोई चीज छोड़नी है सही एक्चुअली। आज हमारे लिए स्पेशल कॉफी बनाई जा रही है, बहुत टेस्टी होती है। ये क्या कॉफी जिसका वो प्रचार आपने इतना किया था फोकट का? गाइस, तो किरण जीजा के घर से मैं आ चुकी हूँ। मस्त कॉफ़ी पी दोनों बहनों ने। अब मैंने मम्मी की फ्रेंड के घर पर ड्रॉप किया था, वो आ रहा है, उनको ले रही हूँ। मेरी मम्मी पहली बार मेरी गाड़ी में बैठी है, मतलब ड्रॉप भी मैं करके आई हूँ, तो पहली बार मम्मी मेरी गाड़ी में बैठी हैं। अभी आपको दिखाती हूँ, मम्मी आ जाए फिर चू को लेके मैं निकलूँगी घर, क्योंकि जो भाभी सा हुक्म है हमारे जीजा वो जा चुके हैं अपने पीहर 2 दिन के लिए। सो मेरे को शाम का देखना है क्या करके गए हैं, बचा हुआ मैं कर लूँगी। ये है अच्छा। वैसे तो आप लोग बड़ा प्यार दे रहे हो मेरी गाड़ी को, मोटिवेट भी मुझे बहुत कर रहे हो, खुश भी बहुत हो रहे हो। बट एक ही बंदे का मुझे कमेंट आया है, तो मैं इसलिए बोल दूं कि भाई वो वापस बोले गाड़ी का शो ऑफ या डेली गाड़ी का दिखा रहे हो, तो भाई 5 महीने तो दिखाने दो, 5 साल का सपना है तो इस चीज़ को शो ऑफ में मत लो। बस मैं एक्साइटेड हूँ, मैं खुश हूँ। ये आ गई दोनों नानी दोई थी, घूमी करके आ गए। जी बोलो हाय, जब बोलो मेरी मम्मा।
स्कूल से चिया क्या बोली थी आज? क्या बोले थे चिया? जब आपको स्कूल लेने आई थी तो आप क्या बोले थे? क्या है उधर, क्या है? हाँ जी गाइस, मैं आ चुकी हूँ घर पे और बस चपाती सेकनी है, बाकी तो हुआ है काम। चपाती सेक देती हूँ, किचन वाइट अप करके, देन फ्री। उसके बाद में देखते हैं क्या करना है। वैसे तो अब 2 दिन चिया का ऑफ है और कानो भी नहीं है, सो ऐसा तो कुछ है नहीं, मॉर्निंग में जल्दी उठना है तो उस अकॉर्डिंग कुछ प्लान करेंगे, शेड्यूल जो भी होगा। ये डिसानो के जो पास्ता हैं, नो ट्रांस फैट, 0 कैलोरी और सूजी और आटे के बने हुए हैं, सोर्स ऑफ प्रोटीन है। सो ये मैं बना के गई थी और इतनी ज़्यादा मुझे भूख लग रही थी ना आते, तो मैंने कहा चलो फटाफट से थोड़ा यही खा लेते हैं। देखो हाथ दिखाओ क्या किया, क्या किया ये आपने? आटा। सो गाइस, बस मैंने फटाफट से रोटियां बनाना स्टार्ट कर दिया था। फिर मम्मी जी ने कहा कि उनके लिए चाय बना दूँ, तो मैंने कहा ठीक है, मैं फटाफट से उनके लिए भी फिर एक तरफ चाय चढ़ा दी थी। इस टाइम तक हालत ऐसे हो जाती है पैरों की, कमर की यार, क्योंकि लास्ट 6 मंथ में मेरे 2 बार मिसकैरेज भी हुए हैं, तो बॉडी बिल्कुल ऐसे ना टायर्ड सी हो चुकी है। ऐसा लगता है ज़बरदस्ती बस पुश किए जा रहे हो। थोड़ी सी देर से मतलब मेरे शाम होते थे तो पैरों में, बैक में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, आँखें तो ऐसे नींद से चलने लग जाती है। तो बस मैं इस टाइम पे ऐसे रहता हूँ, फटाफट काम करूँ, और सच में जिस स्पीड में आप अभी देख रहे हो उसी स्पीड में लग जाती हूँ। साथ में मेरे को चिया को भी संभालना होता है, तो वो भी करे जा रही थी, मम्मा गोदी। मैंने कहा हाँ बेटा ले रही हूँ, थोड़ी सी 5 मिनट रुक जा, बस 2-4 रोटियाँ और सेक लूँ। तो बस वो मेरे साथ में खेलती रहती है इधर। तो ये मेरा रोटियों का काम हो गया था, मम्मी जी को चाय पकड़ा और इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ। थैंक यू गाइज़।